प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज जी का ग्रंथ ऐलात शांति प्रकरण, जिसमें स्वामी जी बता रहे थे भगवान कि मति हारती है, मति जीतती है। हमारा जो मत है वह मति का बच्चा नहीं है। अजातस्य धर्मस्य जाति मिच्छन्ति वादिनः अजातो हा अमृतो धर्मो मृत्यंता कथयिष्यति। स्वामी जी कहते हैं भगवान कि यह श्लोक कारिका में पहले भी आ चुका है। जात माने उत्पत्ति, धर्म माने आत्मा, आत्मा उत्पन्न नहीं होता। अच्छा, मान लो कि आत्मा उत्पन्न हो तो इसकी उत्पत्ति को कौन देखेगा? जो देखेगा सो ही आत्मा है। किस में उत्पत्ति होगी? जिस अधिष्ठान में उत्पत्ति होगी सो आत्मा, और जो इसकी उत्पत्ति का साक्षी होगा सो आत्मा। आत्मा की तो उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती और आत्मा की अध्यस्तता भी सिद्ध नहीं होती। वादी लोग बलात् अजात को जात बनाना चाहते हैं। जो वस्तु अजात है वह अमृत है, जो जात होता है वही मृत होता है, और जो मृत होता है वही जात होता है। और जिसमें न जन्म है न मृत्यु, वह वस्तु भला मृत्यु भाव को कैसे प्राप्त हो सकती है? अपने स्वभाव के विरुद्ध कोई वस्तु लोक में भी प्रकृति का परित्याग नहीं करती। जो आत्मदेव अपनी प्रकृति का परित्याग कैसे करेंगे? देखो, बचपन से कितनी बार मालूम हुआ कि इनका राग इससे है, अथवा इनसे हमारा बहुत राग हो गया, लेकिन वह तो छूट गया, वह रंग छूट गया कि नहीं, ये कच्चे रंग हैं सब। असल में कच्चा रंग बड़ा भड़कीला होता है, यह तो आप लोगों ने भी देखा होगा। वह एक ही धोबन में छूट जाता है। तो दुनिया में किसका रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ा है? बचपन से अब तक माँ से प्रेम हुआ, भाई से प्रेम हुआ, प्रियतम प्रेयसी से प्रेम हुआ। जब जिससे प्रेम हुआ मालूम पड़ा कि यह सच्चा है, पर बदल जाता है। कोई वस्तु हमारे साथ बाहर से आकर के लगे और हमेशा लगी रहे, ऐसा नहीं होता। देखो, जिस दिन कोई आदमी मरा हो और मालूम पड़ा उस दिन कितना दुख हुआ, दूसरे दिन कम हो गया, तीसरे दिन और कम हो गया, महीने 2 महीने में भूल गया। ऐसे ही चोरी होती है घर में, तो पहले दिन कैसी भारी मालूम पड़ती है और 6 महीने के बाद वो कैसी मालूम पड़ती है। तो संसार की वस्तुएं सत्ता में चिपकती नहीं हैं और चित्ता में भी चिपकती नहीं हैं, दृष्टा में भी नहीं चिपकती, तो क्या आनंद में चिपकती होंगी? एक वस्तु में खूब आनंद होता है और सोचें कि वह चीज़ नहीं रहेगी तो इसका आनंद कहाँ से मिलेगा? लेकिन उस चीज़ से राग नहीं होगा। वह चीज़ जब नहीं रहेगी तो दूसरे में आनंद की कल्पना कर लेंगे। एक चीज़ देख रहे होंगे, दूसरी चीज़ देखने लगेंगे। एक कपड़ा पहनते होंगे, वह फट जाएगा तो दूसरा पहनने लगेंगे। तात्पर्य यह है कि संसार की कोई भी वस्तु सन्मात्र के साथ, चिन्ह मात्र के साथ, आनंद मात्र के साथ कभी नहीं चिपकती। असंगता तो सत का, चित्त का, आनंद का स्वभाव है। यह अद्वैत का स्वभाव है कि वह अपने में अध्यस्त वस्तु के साथ कभी नहीं चिपकती। अध्यस्त वस्तु तो न जाने कब सरक जाती है, पता ही नहीं चलता। तो आगे भगवान कहते हैं कि प्रकृति बदलती नहीं है, इसलिए बताया है कि यदि आत्मा वृद्ध होवे, आत्मा करता होवे, तो क्या होगा? फिर तो मुक्ति की इच्छा छोड़ दो, मुक्तता मत चाहो,
जैसे सूर्य में से गर्मी निकालकर फेंकी नहीं जा सकती, अग्नि में से गर्मी निकालकर फेंकी नहीं जा सकती, यह उसका स्वभाव है। वैसे ही आत्मा का अमृतत्व कभी छुड़ाया नहीं जा सकता। जो यह मान बैठे हैं कि हम मर जाएंगे, जिनके जीवन में मरने का कोई लक्षण भी नहीं दिखता, क्योंकि वे 1000 बार मरते हैं, 1000 बार जीते हैं, इसके बिना मर जाएं तो उसके बिना मर जाएं, भोजन, कपड़े, इज्जत, बीवी, बच्चे के बिना मर जाएं, शरीर में रोग आने से मर जाएं, वे कभी मर सकते नहीं, क्योंकि आत्मा की यदि मृत्यु हो तो मृत्यु का साक्षी कौन होगा? आप गौर करके देखो तो मालूम पड़ेगा, यदि आत्मा मरता तो मृत्यु शब्द के अर्थ का निरूपण कौन करता, क्योंकि वह तो मर ही जाता है। मृत्यु का तो इसका अनुभव होता ही है नहीं। जैसे सुषुप्ति का अनुभव हुआ और जिंदा है, वैसे ही मृत्यु का अनुभव हुआ और जिंदा है। सुषुप्ति में जैसे बुद्धि की सुषुप्ति हुई और अपने ऊपर सोने की अध्यारोप किया, इसी प्रकार शरीर की मृत्यु हुई और अपने ऊपर मृत्यु का आरोप किया। यदि मृत्यु का अनुभव हुआ तो दूसरे की मृत्यु अपने ऊपर ले ली गई है, और यदि मृत्यु का अनुभव नहीं हुआ तो अपने ऊपर मृत्यु का अध्यारोप क्यों करते हो? इसी से मृत्यु भी एक मानसिक ग्रंथि है जो मनुष्य को जीवन भर तकलीफ देती है। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।